जय श्री कृष्ण वैष्णव। जैसा कि हम सेठ पुरुषोत्तम दास जी के चरित्र को लेते हैं, आज अगला वार्ता प्रसंग लेते हैं उनका ही। वार्ता प्रसंग 2। और एक दिन विश्वेश्वर महादेव ने काल भैरव को कोतवाल काशी के हते 300 कहे, जो सेठ पुरुषोत्तम दास वैष्णव के घर अर्धरात्रि आवत हैं अवेर सवेरे। सो पुरुषोत्तम दास के घर की चौकी दीजो, कोई छलावा चोरादिक उपद्रव न करे। तब काल भैरव नित्य सेठ पुरुषोत्तम दास के घर वो चौकी पहरा देते। एक दिन वैष्णव के घर ते अर्धरात्रि समय सेठ पुरुषोत्तम दास आवत हैं। घर के द्वार ऊपर काहुक देखियो, पाछे फेरी के देखी। तब पूछे, जो तू कौन है? तब काल भैरव ने कहे, जो मोको महादेव जी ने तिहारे घर की चौकी पहरा देवे तो कही है, सो नित्य चौकी देते हैं। तब सेठ पुरुषोत्तम दास बोले, नहीं किवाड़ दे घर में आए। भाव प्रकाश ये कही के यह जताए, जो सेठ ऐसे कृपा पात्र भगवती हते, परंतु वैष्णव के संग अर्थ आपू चलाई के जाते। ताते वैष्णव को संग अवश्य करनो, काहे ते आचार्य जी लिखे हैं, जो पोषक पोषक भावे तू शिथिलिनम, अर्थात पोषक को अभाव होई तब मन शिथिल है जाए, भक्ति घटी जाए, सो पोषण सत्संग ते होए। और काल भैरव को महादेव जी राखे, सो याते जो काशी में भूत छलावा बहुत तथा चौरादिक, सो महादेव जी विचारे, जो मोको भगवान ने काशी को राजा किए जाते या गांव में अन्याय होए, मेरे माथे। ताते भगवदीय को कछु बिगाड़ होए, सो भगवान मुँह पे प्रसन्न होए जाए। और सेठ जी हमको महाप्रसाद कृपा करी के दिए, हमारो तो कछु लेत नहीं, ताते इतनी चौकसी तो करी चाहिए। ताते काल भैरव को चौकी पहरा के कहे, जो कदाचित कछु बिगाड़ होए तो दंड काल भैरव के माथे, ताते आपू नहीं दिए। अब क्या होता है वैष्णव, सेठ पुरुषोत्तम दास जी के घर पे, क्योंकि हम जानते हैं कि काशी के जो कोतवाल हैं वो काल भैरव जी हैं। काल भैरव जी को विश्वेश्वर महादेव सेठ पुरुषोत्तम दास जी के घर पे चौकसी देने को कहते हैं, पहरा देने को कहते हैं। क्योंकि सेठ पुरुषोत्तम दास जी उस समय अर्धरात्रि के समय किसी वैष्णव के साथ सत्संग करने के लिए गए हुए थे। क्योंकि उस समय काशी में काफ़ी ज़्यादा चोरों चकारी और अनाचारी बढ़ रहे थे। इसके चलते जब सेठ जी रात्रि को आते हैं अर्धरात्रि, तो उनसे अपने द्वार पे काल भैरव जी को खड़े हुए देखते हैं। तो वो पूछते हैं, कौन हो तुम? तो वो काल भैरव जी बताते हैं कि मैं काल भैरव हूँ और मुझे विश्वेश्वर महादेव ने इधर भेजा है। वो कुछ नहीं कहते हैं और वो अंदर द्वार में आ जाते हैं। इससे क्या पता चलता है इस पूरी वार्ता प्रसंग से, कि एक वैष्णव के अंदर इस प्रकार की निश्चिंतता होनी चाहिए अपने जीवन में। भक्त का सबसे पहला ही लक्षण और नाम ही सबसे पहले भक्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि भक्त का मतलब जो भय से रहित हो। भले ही भज धातु से भी बनता है भक्त, मगर भय से रहित होना भक्त को सबसे आवश्यक चीज होती है। उस समय भले ही कितना भी अनाचार या कुछ हो रहा था, मगर एक भगवदीय हर समय इस प्रकार से निश्चिंत रहता है कि भगवान उसका रक्षण करेंगे ही करेंगे। और जो इस प्रकार से खुद को समर्पित अपने इष्ट के प्रति कर देता है, श्री गोवर्धन धरण के प्रति, प्रभु संसार की बड़ी से बड़ी शक्तियों को भी उसके द्वार पे ठाड़े रखते हैं उसकी सेवा के लिए। मगर वो अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां भले ही उसके द्वार पे हर समय ठाड़ी रहती हैं, क्योंकि अंदर निधि के नायक गोवर्धन धरण विराजमान है जिनकी सेवा हो रही है, मगर वो अपनी नज़र भी उन निधियों की तरफ आगे बढ़ा के नहीं कभी देखता। उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हर समय ठाकुर जी रहते हैं। आज कितनी बड़ी बात है कि सेठ पुरुषोत्तम दास जी के आगे आने वाले चरित्र में हम जानेंगे कि उनके पास धन की इतनी ज़्यादा उपलब्धि थी कि स्वयं काशी नरेश उनके यहाँ पे धन मांगने आए थे। काशी जो अपने आप में इतना बड़ा कैपिटल था, उसके राजा धन मांगने आ रहे हैं जिनसे वो अपने ठाकुर की सेवा गोबर के उपले बना के करते, रसोई तक की। इतनी बड़ी बड़ी महाशक्ति और महाविभूतियाँ जिसको संसार येन केन प्रकार से प्राप्त करके कोई ना कोई शक्तियों को प्राप्त करते हैं, नव निधियों को प्राप्त करता है,
वो उनके यहाँ पे द्वार पे ठाड़ी करी हुई सेवा कर रही हैं, मगर उनका ध्यान और गंतव्य मात्र और मात्र अपने ठाकुर जी की इष्ट की सेवा था। एक असली पुष्टि मार्गी का जीवन किस प्रकार से होना चाहिए, एक एक वार्ता प्रसंग हमें इसका उदाहरण चरितार्थ करके दिखाता है। जय श्री कृष्ण वैष्णव।